आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई कहता हूँ। ईश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। इस वीडियो के द्वारा बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु के जन्म की 5 भविष्यवाणियाँ और उनका पूरा होना। पहली भविष्यवाणी गिनती 24 अध्याय 17 आयत में लिखी है। लिखा है, मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होकर नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा। यहाँ 2 बातों पर ध्यान देना है। यहाँ लिखा है याकूब में से एक तारा उदय होगा, दूसरी बात इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा। और ये भविष्यवाणी पूरी होती है मत्ती की पुस्तक 2 अध्याय 2 आयत में। मजूसी लोग पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको झुककर प्रणाम करने के लिए आए हैं। यहाँ भी वे 2 बातें हैं। वो कहते हैं कि यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ हुआ है, वो कहाँ है, और हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। और दूसरी भविष्यवाणी भजन संहिता 132 अध्याय 11 आयत में लिखी है। वहाँ लिखा है, यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और वह उससे न मुकरेगा। मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बिठाऊंगा। और ये भविष्यवाणी पूरी होती है लूका 1 अध्याय 32 आयत में। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। ये भविष्यवाणी यहाँ पूरी हो जाती है। और तीसरी भविष्यवाणी यशाया 7 अध्याय 14 आयत में है। और वहाँ लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ लिखा है कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, उस पुत्र का नाम। और ये भविष्यवाणी पूरी होती है लूका 1 अध्याय 26, 27 और 31 आयत में। लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से गब्रिएल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। और 31 आयत में लिखा है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ यशाया की भविष्यवाणी पूरी हो जाती है, क्योंकि यशाया ने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी और यशाया ने कहा उसका नाम वह इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ, और यीशु का मतलब होता है उद्धार करता। मतलब परमेश्वर हमारे साथ होने के लिए जन्म ले लिया और वो यीशु है। और चौथी भविष्यवाणी यशाया 9 अध्याय 6 आयत में है। यशाया कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यहाँ लिखा है हमें एक पुत्र दिया गया है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और उसकी खूबी है कि वो प्रभुता करने वाला होगा, अद्भुत पराक्रमी होगा, अनंत काल का पिता होगा, शांति का राजकुमार होगा। और ये भविष्यवाणी पूरी होती है लूका 1 अध्याय 32 आयत में। वहाँ लिखा है, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। यहाँ लिखा है राज करने के विषय में, उसके महान होने के विषय में यहाँ लिखा है। और ये भविष्यवाणी यशाया की भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। और हाँ, आखिरी और 5वीं भविष्यवाणी पढ़ने से पहले आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, यदि अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप हमें एंकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। यदि आप हमें कुछ आर्थिक सहयोग कर सकते हैं तो आप ज़रूर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर, जैसी आपकी मर्जी हो, आप हमारी सेवकाई के लिए मदद कर सकते हैं। 5वीं भविष्यवाणी मीका 5 अध्याय 2 आयत में लिखी है। लिखा है, हे बैतलहम एप्रेता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में
प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये आखिरी भविष्यवाणी पूरी होती है मत्ती की पुस्तक 2 अध्याय 4 से 6 आयत में। यहाँ हेरोदेस राजा ज्ञानी लोगों को बुलाता है और पूछता है कि यीशु का जन्म कहाँ हुआ है। लिखा है, तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ भविष्यवाणी, मीका की भविष्यवाणी पूरी हो जाती है कि तुझ में से एक अधिपति, एक राज्य करने वाला निकलेगा जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, और वो प्रभु यीशु मसीह है। साथियों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप खुदा पर ईमान रखें, यीशु पर विश्वास करें। ये भविष्यवाणी इस बात का प्रति उत्तर है, प्रकटीकरण है, इस बात का सबूत है कि यीशु भविष्यवाणियों के तहत पैदा हुए। भविष्यवाणियों में हजारों सालों से यीशु के जन्म के विषय में लिखा था, और जैसा लिखा था वैसा ही यीशु के जन्म पर हुआ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु जो हमारा उद्धार करता है उस पर विश्वास करें और दूसरों को शेयर करें, बताएं कि यीशु कौन है। वो आपको बचा सकता है, वो आपको छुड़ा सकता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ईश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।